बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। किस लैंग्वेज से हमको शुरुआत करनी चाहिए? तो कई सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है। और देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई किसी से स्टार्ट करता है, कोई किसी से स्टार्ट करता है। और जिसने जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे ज़्यादा मेहनत करी होगी वो शायद रिकमेंडेशन में यही बोलेगा कि इसी लैंग्वेज से स्टार्ट करो। मैं ये सभी लैंग्वेजेस पढ़ाता हूँ। जितनी लैंग्वेजेस के मैंने नाम लिए वो तो पढ़ाता ही हूँ, कुछ और लैंग्वेजेस भी पढ़ाता हूँ। और मैंने ये नोटिस किया है कि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में थोड़ी पुरानी लैंग्वेजेस, पुरानी होने के साथ साथ वो आज के दौर में भी रिलेवेंट लैंग्वेज है। यानी क्या मास्टरपीस बनाया था इनको बनाने वालों ने। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पाइथन जैसी लैंग्वेज में बना रहे हो, कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो शायद वो 1 या 2 लाइन में आप सॉल्व कर ले रहे हो, जिसको आपको शायद 50 से 100 लाइन लिखना पड़ रही है सी या सी प्लस प्लस में। ऐसे में हमें लगता है कि इतनी मेहनत करनी ही क्यों है फिर। पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि पाइथन या जावास्क्रिप्ट या और भी कोई मॉडर्न लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस एक तरह से लाइब्रेरी के भरोसे चलती हैं। यानी इसमें लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी तो खैर सभी लैंग्वेजेस में मिलेगी, लेकिन इनमें बेसिक काम करने के लिए भी लाइब्रेरी है। इसमें हर छोटे से छोटे काम करने के लिए आपको प्री डिफाइंड चीज़ें मिल जाती हैं। तो क्या होता है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो फास्ट आप सॉल्व कर पाते हो, उसका सोल्यूशन जल्दी बना पाते हो। लेकिन लॉजिक्स बिल्ड करने के लिहाज से ये उतनी अच्छी लैंग्वेजेस नहीं होती हैं, क्योंकि आपको सोचना कम पड़ता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको खुद से लॉजिक नहीं बनाना पड़ता, आपको रेडीमेड चीज़ें मिल जाती हैं। आप सीधे फंक्शन को कॉल करते हो और आपका आंसर आ जाता है। ऐसे में आपकी ब्रेन को एक्सरसाइज करने का कोई मौका ही नहीं मिला। तो जब ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगी तो आपके लॉजिक्स डेवलप नहीं होंगे, और ये थोड़ा टाइम लेने वाली प्रोसेस है। इसको जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता, और इसको फास्ट करने की कोशिश में हम एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग को मिस कर देते हैं, जिसका खामियाजा हमें करियर में हमेशा भुगतना पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सी सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज से अपनी लर्निंग की शुरुआत करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पाइथन नहीं सीखना है या जावा नहीं सीखना है, बिल्कुल सीखना है। इनफैक्ट मैं 5 लैंग्वेजेस का हिमायती हूँ कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये तो आपको सीखना ही है। लेकिन शुरुआत सी से करनी है, देन सी प्लस प्लस करनी है। ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। इनफैक्ट सी प्लस प्लस बनी ही सी लैंग्वेज के एक्सटेंशन के रूप में है। तो आप सी से अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। प्रोग्रामिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको करियर में सी सी प्लस प्लस पे ही काम करना पड़े, लेकिन ये आपकी प्रोग्रामिंग फाउंडेशन को बहुत अच्छा बना देगा। तो थोड़ा टाइम इस पे इन्वेस्ट करिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 3-4 महीने भी आपने अच्छे से दिए तो मोर देन सफिशिएंट है, और उसके बाद आपको कभी भी कोडिंग में दिक्कत नहीं जाने वाली है। वैसे ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, और इसकी कई सारी फ्री प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हुई हैं। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने कई सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। आप एक बार देख सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज से आपको शुरुआत करनी है। हो सकता है आपने सी सी प्लस प्लस पहले पढ़ रखी हो और आपको अभी लग रहा हो कि करिकुलम के हिसाब से या जॉब के हिसाब से मुझे ये लैंग्वेज पढ़नी है, और उसकी सीरीज़ यहाँ पर आपको मिल जाए। तो आप ज़रूर उसको देखिए। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी काम की थी और सही गाइडेंस आपको लगता है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड बाय।